welcome back to my channel Learnify, a simple way of learning. Today we are going to discuss all about the topic which is mentioned as 1.6 solution, colloidal solution and suspension in your book, page number 10. Okay, so let's start this topic. Solution क्या है? A mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से completely homogenized हो जाएं. होमो मीन सेम, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ही सेम हो जाए. सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट का मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं ना, ठीक है, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो चीज़ होती है जो हम लेस अमाउंट में डालते हैं. ठीक है, लेस अमाउंट में जो चीज़ ऐड की जाती है उसको सोल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ के अंदर ऐड की जाती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कि ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में हमारे पास होता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं वाटर ले लेती हूँ, ठीक है, और सोल्यूट मैं ले लेती हूँ सॉल्ट. ठीक है, पानी का एक गिलास है मेरे पास, इसके अंदर यहाँ तक मेरे पास पानी है सारा. ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट. ठीक है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो अब ये ज़्यादा क्या चीज़ थी, ज़्यादा जो था इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या था, सॉल्वेंट था, और कम अमाउंट में जो चीज़ ऐड की है वो है सोल्यूट. ठीक है, ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का डिफरेंस हो गया. अब देखें, सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करें तो वो अच्छे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो उसको हम फिर कहेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाटर की आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी है कि मैंने एक ग्लास पे पानी लिया, उसके अंदर मैंने जो है सोल्यूट मीन्स साल्ट ऐड कर दिया. ठीक है, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिया. अब वो क्या बन गया, वो एक सॉल्यूशन बन गया कि उसका जो है ना सॉल्वेंट मींस वाटर के अंदर जो सोल्यूट है मींस साल्ट, वो अच्छे से होमोजेनाइज्ड, कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो चुका है, कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें. ठीक है, और इसको भी आप एज एग्ज़ाम्पल जो है पुट कर सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. ठीक है, इस तरह से आप कि हमने जो है सोल्यूट को साल्ट लिया है और सॉल्वेंट को वाटर लिया और इन दोनों का एक मिक्सचर जो है क्रिएट किया है जो कि सॉल्यूशन बन गया है. सॉल्यूशन वो कैसे बना है, अच्छे से ये होमोजेनाइज कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं, तो ये सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, अब इसका कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं. The solute particles in such a solution cannot be seen by the naked eye. अब कह रहे हैं इस तरह के सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स जो कि हमने कम क्वांटिटी में जो चीज़ ऐड की है वो हम नेक्ड आई से, इंसानी आँख से हम वो नहीं देख सकते इस तरह के सॉल्यूशंस में. ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से मिक्सअप हो चुके होते हैं, इसलिए हम उनको जो है ना नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ये हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट चलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, अगर हमने इसी सॉल्यूशन को जो है फिल्टर कर दिया है, दीज पार्टिकल पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू सच आ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन. देखें, सॉल्यूशन क्या था, मैंने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की अमाउंट डाली है. ठीक है, सोल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर और वो अच्छे से कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो गया, अच्छे से मिक्सअप हो चुका है, तो वो क्या हो गया, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन. अब वही सॉल्यूशन अगर मैं उसको फ़िल्टर कर रही हूँ उसी सॉल्यूशन को, ठीक है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के जो हमने डाले थे वो बाकी ना बचें, वो भी मतलब उस पोर से आसानी से गुज़र जाएं, फ़िल्टर पेपर से आसानी से गुज़र जाएं.
ठीक है, और वो बाकी ना बचे वहाँ पे, फिल्टर पेपर के ऊपर ना बचें, तो फिर वो क्या होगा, वो एक ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा कि वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप हो चुके हैं और वो बाकी जो सोल्यूट है वो फिल्टर पेपर पे बचा भी नहीं है। ठीक है, वो वापस जो है नहीं बचा, रेजिड्यू मीन बाकियात, मतलब जो बचा हुआ होता है, तो वो कोई चीज़ बची भी नहीं है, कोई चीज़ बाकी भी नहीं है। ठीक है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, एक कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। इसकी एग्जांपल भी आप यही ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, या शुगर इन वाटर। ठीक है, ये आप इसकी एग्जांपल के तौर पे भी कर सकते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। देन अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है। अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हमने सोल्यूट पार्टिकल्स डाले हैं ना, वो सॉल्वेंट में अच्छे तरह से मिक्स हो ही ना, उसको हम कहेंगे कि वो एक सस्पेंशन है, कि हमने उसको डाल तो दिया है लेकिन वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल, तो फिर हम उन सोल्यूट पार्टिकल्स को आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, सस्पेंशन। इफ़ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर समटाइम दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, अगर एक सस्पेंशन को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। Again, if this suspension is filtered, the particles in it cannot pass through the pores of filter paper and can be collected as a residue. ठीक है, अब देखें, कह रहे हैं कि अगर उस सस्पेंशन को हमने कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्या होगा, उसमें जो है ना, उसके सोल्यूट पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब जब उसको हमने फ़िल्टर किया तो फिल्टर करते हुए वो फिल्टर पेपर से गुजर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो ऊपर बाकी रह जाएंगे, रेजिड्यू जो है वो उसका रह जाएगा। ठीक है, वो फिल्टर पेपर पे बाकी रह जाएंगे, अलहदा क्योंकि नज़र आ रहे थे, वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज ही नहीं हुए थे, कम्प्लीटली मिक्सअप ही नहीं हुए थे, तो इसलिए वो क्या होगा, उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो देखें, सोल्यूशन क्या है, जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाएं, कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और एक ट्रू सॉल्यूशन क्या है कि जब हम उसी सॉल्यूशन को फ़िल्टर करें तो फिल्टर पेपर पे कोई पोर्स ना बचें, कोई पार्टिकल्स ना बचें। ठीक है, नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू जो है वो ना बचे, तो फिर क्या होगा, वो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा कि वो बिल्कुल ही अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे कि वो फिल्टर पेपर से भी जो है आराम से गुजर जाएंगे। ठीक है, और सस्पेंशन क्या है, सॉल्यूशन के और ट्रू सॉल्यूशन के बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम कर लें तो वो सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आपस में जो है अच्छे से मिक्सअप ही नहीं हुए, डिज़ोल्व ही नहीं हुए। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो उसको फिर हम सस्पेंशन बोलेंगे। और इसको हम जो है आसानी से जो है देख भी पाएंगे इन पार्टिकल्स को, और अगर इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाए तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और अगर इनको फ़िल्टर किया जाए तो फिर क्या होगा कि जो पोर्स हैं, फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, वहाँ से ये गुजर ही नहीं सकेंगे और ये बाकी रह जाएंगे। ठीक है, रेजिड्यू रह जाएगा इनका, तो वो अलहदा मिक्स ही नहीं हुआ था, तो वो बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तक इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। मैं इंशाल्लाह एंड पे जो है ना इसको अच्छे से जो है इलेबरेट भी कर दूँगी। ठीक है, सस्पेंशन की एग्जांपल देखें, अ मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर, अगर मैं वाटर के अंदर चाक की एक स्पून जो है वो मैं ऐड कर दूँ और स्पून से उसको अच्छे से जो है हिलाऊं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चाक जो है वो उसमें मिक्स ही नहीं होगा, चाक अलहदा नज़र आएगा, वाटर हमें अलहदा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये है सस्पेंशन, कि दोनों चीज़ें आपस में डिज़ोल्व ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ा जाएगा तो क्या होगा
ये इसके जो चाक को होगा ना, जो हमने चाक यहाँ पे सोल्यूट है ना, तो चाक जो है ये नीचे बैठ जाएगा। और जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो ये फ़िल्टर पेपर से गुजर ही नहीं पाएगा, तो ये बाकी रह जाएगा, फ़िल्टर पेपर के ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, तो ये रेजिड्यू रह जाएगा। ठीक है, पहले अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? बिसाइड्स अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन देयर इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। In this type, the solute particles do not homogenize with the true solvent। जो solute particles होंगे वो true solvent में अच्छे से homogenize नहीं होंगे, अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अगर इनमें डिफरेंस भी करना होगा ना, तो क्या है, पार्टिकल्स के साइज की बेस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। किस तरह से देखें, दीज पार्टिकल्स आर अ लिटल बिट बिगर दैन द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उनसे ये लिटिल बिट बिगर होंगे, मतलब थोड़े से ये बड़े होंगे उन पार्टिकल से, बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद अ नेक्ड आई। लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि हम उनको नेक्ड आई से देख पाएँ। ठीक है, जैसे कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स मौजूद हों तो हम उसको आसानी से नेक्ड आई से देख पाते हैं, उस तरह से नहीं होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद देखें, if kept for some time the particles of a colloidal solution do not settle down। अब देखें इसमें क्या, सस्पेंशन में क्या होता था कि जो पार्टिकल्स अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे तो जो पार्टिकल्स होते थे सोल्यूट के, वो आसानी से जो है ना सेटल डाउन हो जाते थे नीचे की तरफ। बट इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से आसानी से पास आउट हो गए थे, इसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्च सॉल्यूशन या वाइट ऑफ एन एग। मैंने इनके जो है ना की पॉइंट्स लिखे हैं कि सॉल्यूशन क्या है, उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं और हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता, पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से फ़िल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। ठीक है, जो सस्पेंशन है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते और नेक्ड आई से हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें वो सॉल्यूशन की तरह ही होता है, लेकिन उसमें सोल्यूट जो है वो होमोजेनाइज नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो सॉल्यूशन की तरह ही होती हैं। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।